अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास। वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे पेरिस को। पेरिस खुशबुओं का शहर, पेरिस म्यूज़ियम का शहर, पेरिस क्यूलिनरी आर्ट का शहर, पेरिस आईफल टावर का शहर। पेरिस की बहुत सारी पहचान है, तो आइए पेरिस को विज़िट करते हैं। पेरिस मेरे लिए ये पहली मेरा विज़िट है और अब इरादा है जाने का यहाँ से आईफल टावर। गुलाब और इतने बड़े साइज़ के हैं, वाह 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 वाह। पेरिस का ये इलाका खासा साफ़ सुथरा है। गो के जो मेरे दोस्तों में और जो मेरे जानने वालों ने पेरिस को विज़िट किया है, उनके तासुरात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि वो किन इलाकों के लिए उनका इरादा का ये ख्याल था, लेकिन वो इलाके मैंने अभी नहीं देखे। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मुझे ये इलाका तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा सा है। आगे के क्या सूरत हाल होती है वो भी देखना बाकी है। पेरिस में एक बहुत बड़ा मसला पार्किंग है। पार्किंग का आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन मुझे 45 मिनट हो गए हैं पार्किंग तलाश करते हुए। इतराफ़ की सारी गलियां छान मारी हैं, लेकिन कहीं पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो अब बहालत मजबूरी कोई आईफल टावर से, यानी कि मुझे अपने हदफ से जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ से मैं तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर यहाँ पे आके मैंने गाड़ी पार्क की है, और वो भी बहुत मुश्किल से जगह बनी है। अब यहाँ से आईफल वॉक करनी है मैंने। शहर खासा गुंजान है और टूरिस्ट की भरमार है हर तरफ। मौसम कदरे अच्छा हो गया है, कुछ धूप निकल आई है, सर्दी में कुछ कमी हो गई है। पेरिस में आने का लुत्फ़ दुबाला हो गया इस मौसम की वजह से। ये एक बहुत दिलचस्प बात नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे कि बाइक्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइक्स नज़र आ रही हैं, और बहुत ही जदीद और बहुत हैवी किस्म की बाइक्स हैं। ये BMW खड़ी है और ज़्यादातर BMW यहाँ पे नज़र आती है, और बहुत ही हैवी ड्यूटी बाइक्स हैं। बहुत इम्प्रेसिव इनका लुक है। पेरिस की एक और पहचान रिवर सैन। ये रिवर सैन कमोबेश पूरे शहर में आपको मुख्तलिफ जगहों पे बहता हुआ नज़र आएगा। दुनिया का एक इंतहाई बड़ा टूरिस्टिक पॉइंट आईफल टावर। 1889 में अलेक्जेंडर गस्तावे आईफल ने इस आईफल टावर की तामीर की, और 31 मार्च 89 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इब्तदाई तौर पे इसकी तामीर सिर्फ़ और सिर्फ 20 सालों के लिए थी। इसकी उम्र 20 साल मुख्तस की गई, और उसके बाद ये कहा गया कि इसको गिरा दिया जाएगा। कहा जाता है कि अहले पेरिस तबीयतन बहुत नाजुक मिजाज हैं,
उन लोगों ने इस लोहे के जंगले की तामीर पे बहुत एहतियात शुरू कर दिया और उन्होंने वो कहा कि इसको गिराया जाए। और जब ये एहतियात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो ये तय हुआ कि 20 साल से पहले ही इसको गिरा दिया जाए। बस यही वो दौर था जब रेडियो ईजाद हुआ। जिस वक्त रेडियो ईजाद हुआ तो रेडियो के ट्रांसमीटर्स को लगाने के लिए, उसके एंटीनास को लगाने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहां से पूरे पेरिस को सिग्नल ट्रांसमिट किया जा सके, और उसके लिए आईफल टावर से बेहतर कोई भी जगह नहीं थी। तो बहालत मजबूरी इसकी डिमोलिशन को रोक दिया गया और यूं आईफल टावर बाकी रह गया। आईफल टावर बाकी तो रह गया, लेकिन इसने अपनी मौजूदगी से दुनिया के तमाम सयाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करा दी। और आज पूरी दुनिया में एक ऐसा मुकाम है जो हज़ारों नहीं लाखों यूरो पर डे के हिसाब से कमा रहा है। ये है आईफल टावर, लोहे का एक बहुत बड़ा अज़ीमुशान जंगला। ये है एक एंट्री की लाइन है और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, और जितने भी विजिटर्स हैं जो आईफल टावर पे जाने वाले हैं वो यहाँ पे आके अपना सिक्योरिटी चेक कराते हैं और सिक्योरिटी की क्लियरेंस के बाद उनको टावर पे चढ़ने की इजाज़त दी जाती है। टावर पे चढ़ने का जो ऊपर जाने का टिकट है वो 26 यूरो का है, 26 यूरो। PKR में तकरीबन ये 5,500 रुपये के लगभग अमाउंट बनता है ये। लेकिन 26 यूरो का टिकट लेने के बाद लाइन इतनी तवील है ऊपर जाने वालों की कि शायद शाम हो जाए और नंबर ना आए। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर जाने के लिए पूरा दिन ज़ाया कर दूँ मैं यहाँ पे, ये शायद मेरे लिए मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। 26 यूरो अफोर्ड किए जा सकते हैं, लेकिन ये दिन अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ये टिकट लेकर जो खड़े हैं ऊपर जाने के लिए, ये उनकी लाइन है। यहाँ से ये देखिए, ये लाइन है, ये है स्टेशन। और ये अगर आप देख सकते हैं तो ये लाइन चल रही है। ये लाइन चल रही है। ये लाइन चल रही है। ये अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आईफल टावर देखने के लिए दुनिया भर से कितनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आता है, और ऊपर चढ़ने के लिए उनको कितना इंतज़ार करना पड़ता है। बिला मुबालगा ऊपर जाने के लिए पूरा एक दिन चाहिए, एक दिन वो पूरा यहाँ पर ख़र्च करेंगे तो फिर शायद वो ऊपर जा सकते हैं। मुझे यहाँ के हालात देख के ये अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये ऊपर जाने की ख्वाहिश से रखने वाले ट्रैवलर्स वो हैं जिन्होंने यहाँ पे डेरे डाले हुए हैं, कई कई दिन का जिनका स्टे है यहाँ पे, वो अफोर्ड कर सकते हैं इतना वक्त। और जिन लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने जिन्होंने 1-2 दिन पेरिस में गुजारने हैं, उनके लिए कतई तौर पर मुमकिन ही नहीं है। अगर वो ऑनलाइन टिकट लेके भी आएँ तो ऊपर चढ़ने के लिए जो इतनी तवील कतार है, मुमकिन नहीं है कि वो उनका वो आसानी से ऊपर चढ़ सकें।
ये है आर्क डी ट्रियोम्फ। उन सोल्जर्स की खदमात के एतराफ़ में बनाया गया है जिन्होंने फ्रांस के लिए कुर्बानियाँ दी। 1836 में इसकी तामीर हुई है। ये फ़न तामीर का एक इंतहाई आला शाहकार है और हज़ारों नहीं लाखों सयाह रोज़ाना की बुनियाद पर इस जगह का विज़िट करते हैं। ये भी फ्रांस के लिए जिन सोल्जर्स ने अपनी कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी, उनकी याद में ये यादगार बनाई गई है और इसको रोशन किया गया है। ये पेरिस में एक दिन तमाम हुआ और इस एक दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 पॉइंट्स को हम विज़िट कर सकें, एक आईफल टावर और एक आर्क डी ट्रियोम्फ। ये पूरा दिन मैंने विज़िट किया है और बहुत अच्छा लगा। पेरिस बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत हुजूम है, बहुत शोर है और आईफल टावर के इतराफ़ में तो बिला मुबालगा खासी गंदगी है। जो मैंने सुना था, जो मेरे दोस्तों ने बताया था, कमोबेश तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि ख़ासा पोल्यूशन है उस इलाके में। थकान बहुत हो चुकी है। बस यहीं पे अपनी इस वीडियो का इख्तिताम कर रहा हूँ। मैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त के लिए इजाज़त। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।